एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी का स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का भी पार्ट्स है ना, तो हम लोग उसमें से कुछ पार्ट्स को करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो ऑलरेडी वो बोरिंग लगती है, आई थिंक सो। और फिर लाइटिंग क्वालिटी में भी थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इसलिए मैंने ये एक सोल्यूशन निकाला है। आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो ज़्यादा टाइम ना देते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि फ्रॉम द पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड, नॉट फ्रॉम। यहाँ पर आपको फ्रॉम का मतलब ये नहीं समझना है कि आपको लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं एंड आपको उसको सॉल्व करना है, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी होंगी, उसमें से आपको लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं एंड देन उसका सोल्यूशन निकालना है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दो नंबर के बीच का डिफरेंस आपका 26 है। ठीक है, मान लो आपका एक नंबर हो गया ए और दूसरा नंबर हो गया बी, तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू 26। अभी हम लोग सिर्फ लॉजिक बना रहे हैं क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़कर। सोल्यूशन तो वैसा है लेकिन पहले लॉजिक बना देते हैं। ठीक है, हमने इस लाइन का मतलब ये समझ लिया। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, यहाँ पर आप देखो कि जो एक नंबर है इसमें ये नहीं बोला गया है कि पहला नंबर दूसरा नंबर, आप कोई भी नंबर को ले सकते हो, चाहे आप ए को ले लो या बी को ले लो। मैं यहाँ पर ए बी क्यों बोल रही हूँ, आप यहाँ पर एक्स वाई भी बोल सकते हो, लेकिन लॉजिक बनाने में आप कोई भी टर्म यूज़ कर सकते हो, वो चलेगा। ऐसा नहीं है कि एक्स वाई ही लॉजिक में भी देखो। ठीक है, वो लिखने समय हम लोग लिख लेंगे, लेकिन समझ रहे हैं तो भाई अपने हिसाब से समझेंगे ना, जैसे हमें कन्वीनियंट लगता है। हाँ, तो मान लीजिए हमने यहाँ पर ए को लिया कि ठीक है, ए की जो वैल्यू होगी वो दूसरे वाले से 3 गुना होगी, यानी कि ए इज इक्वल्स टू व्हाट, 3 गुना किसका है, वो दूसरे नंबर का। तो वैसे ही हमने लिखा है कि यहाँ पर मान लो हमने एक्स वाई लिया है, तो एक्स जो नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 गुना के बराबर है। तो एक्स इज इक्वल्स टू, एक्स की वैल्यू इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ वाई, यानी दूसरा नंबर। तो आपको यहाँ पर स्टेटमेंट को बिल्कुल मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा सही से, इसलिए आपको लाइंस अच्छे से पढ़नी होगी और उसे ऐसा इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अभी तो ये इक्वेशन हुआ नहीं है, अभी जस्ट ये छोटा सा हमें हिंट मिला है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। हमारे पास x की वैल्यू 3y आ गई है और अभी हमने पीछे लॉजिक क्या बिल्ड किया था कि दो नंबर के बीच का डिफरेंस 26 है, यानी a माइनस बी इज इक्वल्स टू 26। अगर आप a और b को x और y में कन्वर्ट कर दो, यानी a की जगह पर यहाँ पर x माना है और b की जगह पर y माना है। अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप x y ही मानो पहले, वही सही रहेगा। या अगर आप a भी लिखोगे ना तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पर बात क्या हो रही है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो 2 वेरिएबल्स होना चाहिए, तो a भी एक अलग वेरिएबल है, b भी दूसरा एक अलग वेरिएबल है। तो जैसा आपको सही लगे आप वैसा करना। यहाँ पर देखो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26 और हमने x की वैल्यू क्या निकाली है, 3y इज इक्वल्स टू क्या लिखना है ब्रैकेट में, गिवन, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो अब x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26 है, तो अब डायरेक्ट ही सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यूज़ हमें एज सच कुछ पता नहीं है कि कांस्टेंट टर्म में इतनी ही वैल्यू आएगी। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा ये लाइटनिंग आई होप विजिबल हो। एक सेकेंड चलो कोई बात नहीं, करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर x की वैल्यू हमें पता है पीछे 3y, लेकिन अगर नॉर्मल सिनेरियो देखें x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26, तो हमें तो पता नहीं था। अगर हम लोग x इज इक्वल्स टू 3y वैल्यू को अभी थोड़ा सा साइड में रखें और नॉर्मल पहले वाले स्टेटमेंट को देखें कि x और y को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 26 आएगा। तो आप बताओ x और y की वैल्यू क्या होगी। तो अभी तो क्वेश्चन में हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं था, हमने बस पढ़ा था कि एक ही लाइन की डिफरेंस ये है। तो फिर हमें लग रहा था कि अब आगे कैसे बढ़े, तो क्वेश्चन ने आपको एक और हिंट दी कि जो एक नंबर की वैल्यू है दूसरे नंबर के 3 गुना बराबर है। तो आपको x इज इक्वल्स टू 3y, ये आपको क्वेश्चन में हिंट मिला। लेकिन आप जब पहली लाइन पढ़ोगे तो आपको ये स्टेटमेंट आएगी और उसके आगे पढ़ोगे तो कुछ हिंट्स भी मिलेंगे, फिर उसके बाद सोल्यूशन भी हो जाएगा, y निकल गया, फिर x पे निकाल लोगे। सो इसका कहने का मतलब बस इतना ही है इस क्वेश्चन का कि क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लाइन बाय लाइन, बीच से मत पढ़ो। ठीक है, पहली बार पढ़ो, कुछ स्टेटमेंट बनाओ, फिर दूसरी बार पढ़ो, दूसरी लाइन पढ़ो, फिर देखो कि क्वेश्चन से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, मतलब हेल्प मिल रही है नहीं मिल रही है करने में। फिर तीसरा पढ़ो, ऐसे पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद खुद से थोड़ा लॉजिक बिल्ड करना है पहले, फिर उसके बाद पेपर में सॉल्व करना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज दिस। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जिससे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, लॉजिक बिल्ड करेंगे। द larger ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इंसीड्स द स्मॉलर बाय 1 और नॉट 18 डिग्री, सॉरी, हाँ, फाइंड देम। सो यहाँ पर बोला क्या गया है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। हमने ये इतनी लाइन पढ़ी
कुछ फाइंड करने के लिए बोला गया है और भी कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, लेकिन इतने से हमें बस इतना समझ में आया अभी कि आपको यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करी जा रही है। तो अब सप्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट आया है, तो अगर आपको याद ना हो तो रिवाइज करा देते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं, यानी ऐसे दो एंगल्स जिनका सम मिला के 180 डिग्री के बराबर हो, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होते हैं, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम मिला के 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही, सप्लीमेंट्री। तो ठीक है, सप्लीमेंट्री से एक कॉन्सेप्ट आया कि अच्छा दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री के बराबर होता है। अब वापस से क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। एक सेकेंड, आई होप ये विजिबल होगा क्या। सो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जैसा भी बताया कि सप्लीमेंट्री एंगल्स में कितने एंगल्स होंगे, दो एंगल्स होंगे। ओके, अब ये देखो लाइनिंग का इफेक्ट आ रहा है, बट कोई बात नहीं, हम लोग इसको फटाफट से करेंगे, समझेंगे। या आई थिंक इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट बनाते हैं, बिकॉज उसमें अगर सही से समझोगे आप तो बेटर रहेगा। इसलिए नेक्स्ट वीडियो इस पर आएगी, इसके पार्ट 2 पर। इस वीडियो में आपको पार्ट 1 ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगर दिक्कतें आ भी रही हैं तो आई फील कि बेटर जाना चाहिए, नहीं तो फिर आप अगर ऐसे देखोगे तो आई एम श्योर कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा इतनी क्वालिटी को देखने में। बट सी यू सून इन द नेक्स्ट वन, ठीक है। तब तक के लिए आप प्लीज़ इसको खुद से ट्राई करना है। सोल्यूशन तो दिख ही गया है, बट फिर भी ट्राई करना, लॉजिक पढ़ करना है, मुझे कमेंट्स में बताना, ओके।